ये प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। प्रयोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड सर्वप्रथम विलियम हेनरी किलपैट्रिक के द्वारा 1918 में अमेरिका में दी गई थी। ये जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी प्रयोजनावाद जॉन डीवी ने दिया था, जो कि दर्शन शास्त्री थे। क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि जॉन डीवी थे दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और वाणिज्य शास्त्री इत्यादि, तो हमें टिक करके आना है कि वो दर्शन शास्त्री फिलोसोफर थे। जॉन डीवी फिलोसोफर थे। तो प्रोजेक्ट शब्द जो है, प्रोजेक्ट शब्द इंजीनियर विज्ञान या यांत्रिकी विज्ञान की देन है, इंजीनियरिंग की देन है प्रोजेक्ट शब्द। प्रोजेक्ट पहले इंजीनियरिंग में दिया जाता था। प्रोजेक्ट का अर्थ ये होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूर्व योजना, पूरा मॉडल उसका तैयार करना। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1900 में रिचार्ड्स लिखा है, रिचार्ड्स नामक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था। सन 1908 में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले 1908 में किया गया था। ठीक है, 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग विश्लेषण किया। प्रोजेक्ट शब्द का विश्लेषण किसने किया? 1908 में स्टीवेंस ने। तत्पश्चात 1911 में अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री फिलोसोफर थे जॉन डीवी ने दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। प्रयोजनवादी विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया। जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक थे, जो प्रयोजनवाद से प्रभावित थे। किलपैट्रिक ने सन 1918 में प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर प्रयोजना विधि का निर्माण किया, अतः इसे इन्हें जनक कहा जाता है। प्रयोजना विधि को ही प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना एक स्वोद्देशीय प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो याद रखने का तरीका है कि किल चुभ हुई जाती है किसी उद्देश्य से। सामाजिक वातावरण में कोई हमें किल चुभ होता है तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। यह विधि करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है ये, क्योंकि इसमें करके सीखते बच्चे। कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट दिया जाता है तो विद्यालय परिसर के अंदर विद्यालय परिसर, कक्षा के बाहर और विद्यालय परिसर के अंदर ही सामाजिक वातावरण में दिया जाता है। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों का मनोगत्यात्मक विकास सर्वाधिक होता है। मतलब वो कार्य खुद हाथों से करते हैं, करके सीखते। प्रयोजना के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत प्रयोजना और सामूहिक प्रयोजना। जब किसी समस्या पर विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो उसे व्यक्तिगत प्रयोजना कहते हैं, जैसे चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, मानचित्र बनाना, चटनी अचार बनाना, मुरब्बा बनाना इत्यादि। सामूहिक प्रयोजना वो जब एक ही समस्या पर कक्षा के सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, इसे सामूहिक परियोजना कहते हैं, जैसे नाटक मंचन करना, वृक्षारोपण कार्य करना, सफाई अभियान चलाना इत्यादि। प्रयोजना के प्रकार किलपैट्रिक के अनुसार तो इन्होंने कलात्मक प्रयोजना, रचनात्मक प्रयोजना, अभ्यासात्मक प्रयोजना, समस्यात्मक प्रयोजना और एक और है इन्होंने दिया है आनंदात्मक प्रयोजना। मतलब कुल 5 प्रकार दिए हैं। कलात्मक प्रयोजना विद्यार्थियों में कलाओं के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, बाह्य कला, अभिनय कला, कविता का स्वस्वर वाचन इत्यादि। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, नृत्य कला प्रयोजना के किस प्रकार में आती है किलपैट्रिक के अनुसार? रचनात्मक प्रयोजना तो विद्यार्थियों में सृजनशीलता के विकास के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसमें निर्माण संबंधी कार्य कराए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में उत्पादनशीलता का भी विकास होता है, जैसे चार्ट है, मॉडल है, चित्र बनाना, ये सब रचनात्मक में आता है। सिलाई बुनाई, इससे कुछ न कुछ उत्पादन होता है, तो उत्पादनात्मक प्रयोजना भी इसे कहते हैं।
अवकाश के दिनों में सदुपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अवकाश में भी विद्यार्थी अभ्यास कर सके। सत्रीय कार्य दिए जाते हैं, दत्तकार असाइनमेंट दिए जाते हैं, ये अभ्यास कार्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। समस्यात्मक प्रयोजना, समाज की किसी तात्कालिक समस्या पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कार्य कराया जाता है। यह प्रयोजना का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। जैसे बढ़ती महंगाई को कैसे कम करें, इसे एक समस्या हो गई, सब सामूहिक रूप से सोचेंगे। फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर एक आनंदात्मक, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है। प्रयोजना के प्रकार थॉमस एस रिस्क के अनुसार इन्होंने भी यही प्रकार दिए, जैसे सीखने से संबंधित प्रयोजना, समस्या से संबंधित प्रयोजना और उत्पादन से संबंधित प्रयोजना। किलपैट्रिक के अनुसार ही, किलपैट्रिक की प्रयोजना के अनुसार ही दिए हैं इन्होंने भी। अब प्रयोजना के सोपान क्या हो गए, तो परिस्थिति उत्पन्न करना, पहले परिस्थिति उत्पन्न करना पड़ेगी अध्यापक को। जैसे कि विद्यालय में कोई खाली जगह है, वहाँ पर वो चाहता है कि बगीचा हो, तो सर्वप्रथम परिस्थिति उत्पन्न करना है। तो शिक्षक पहले बच्चों को किसी अच्छे बगीचे में ले जाए, फिर वहाँ उनको घुमाए, फिर बोले कि कितना अच्छा आनंद आया। ऐसा आनंद रोज आए तो क्या कर सकते हैं हम। फिर ऐसा कोई कार्य करना चाहिए, तो फिर बच्चे बोलेंगे कि हमारे विद्यालय में भी एक खुली जगह है। कोई एक बच्चा बोलेगा ऐसा ही कि इस खुली जगह में हम बगीचा उत्पन्न कर सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और प्रयोजना का चयन हो जाता है। प्रयोजना की रूपरेखा बनाता है शिक्षक, बनाता है शिक्षक, बनाने में मदद करता है। शिक्षक की भूमिका यहाँ सहयोगी की होती है और मार्गदर्शक की होती है। फिर क्रियान्वयन होता है, मूल्यांकन किया जाता है, लेखा जोखा प्रस्तुत करना, आलेखन, प्रतिवेदन इत्यादि किया जाता है। सब बच्चों को अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं, पर ये कार्य शिक्षक का है। शिक्षक जानते हैं कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा है तो हिसाब किताब में अच्छा है तो उसे हिसाब किताब का कार्य दिया जाएगा, और कोई श्रमशीलता में अच्छा है तो श्रम वाले कार्य दिए जाएंगे। फिर गुण फिर बच्चों को और भी कार्य है इसमें, बहुत सारे कार्य, जैसे कि कौन से पौधे, कौन सी मिट्टी है, कौन से पौधे इस मिट्टी में अच्छे पनपते हैं। फिर उनकी पौधों की सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे कार्य कर सकते बच्चे। तो इस सब विषयों के बारे में बच्चे ही सोचेंगे। प्रयोजना विधि के गुण हैं, बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है। विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशलों के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही बात है कि क्रियात्मक कौशल ही बढ़ेगा बच्चों का। फिर समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त होता है इसमें। सर्वाधिक क्रियाशीलता इसी विधि में विकसित होती है। किस विधि में? प्रोजेक्ट विधि में। समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति भी विकसित होती है, सामाजिकता की भावना भी होती है इसमें, कि सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है, तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव, तीनों नियमों की प्राप्ति होती है। थार्नडाइक के 3 मूल नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों इसी में लागू हो सकते हैं कि बच्चे तत्पर रहकर अपना कार्य करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, प्रभाव भी दिखता है। ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? प्रोजेक्ट विधि। ज्यामितीय आकृतियों जैसे वो त्रिभुज इत्यादि, शंकु इत्यादि, घन वगैरह। फिर विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क इस विधि के आधार पर ही दिए जाते हैं। सही बात है कि जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट विधि के आधार पर ही दिए जाते हैं विज्ञान शिक्षण में। विद्यार्थियों में उत्पादनशीलता का विकास होता है, उनमें सृजनशीलता का विकास होता है कि नहीं ऐसे कार्य कर सकते हैं। अनेक सुझाव बच्चे देते हैं। ये प्रजातांत्रिक विधि है, इसमें अध्यापक को सर्वश्रेष्ठ उपाय पर ध्यान देना है, लेकिन सभी बच्चों के उपाय सुनने हैं और उन पर प्रतिक्रिया देनी है। सभी की सहमति से इसमें कार्य होता है, तो प्रजातांत्रिक विधि भी हो गई है। भारत में निर्मित बुनियादी शिक्षा इसी विधि पर आधारित है। बुनियादी शिक्षा अपनी महात्मा गांधी की विधि, उन्होंने सूत काटना इत्यादि इत्यादि करना, हस्तशिल्प कलाओं में निपुण करना, तो ये सब प्रोजेक्ट ही हैं, प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसमें बच्चा नकल नहीं कर सकता। नकल कैसे करेगा? उसको खुद ही स्वयं कुछ कार्य दिया गया है तो उसे खुद ही करना है।
दोष, सबसे अधिक खर्चीली विधि है, समय भी अधिक लगता है। इस विधि में विद्यालय का स्वरूप कारखाने जैसा हो जाता है। इस विधि का आयोजन दैनिक स्वरूप से करना संभव नहीं है, डेली नहीं की जा सकती। इस विधि से केवल क्रियात्मक उद्देश्यों की ही प्राप्ति होती, जो कार्य करके किए जा सकते, करके सीखे जा सकते। वही अध्यापक से बहुत अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है अध्यापक को। और सामाजिक अध्ययन के भी सभी पक्षों की जानकारी, सभी अध्यायों की या सभी पक्षों की, इतिहास, भूगोल इत्यादि की इससे इस शिक्षण विधि से टीचिंग नहीं की जा सकती। तो अगली शिक्षण विधि हम किंडरगार्टन विधि पढ़ेंगे थोड़ी देर में। धन्यवाद।